नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्शन टीवी। 4 अप्रैल 2026 की ताज़ा और अहम खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। आज की इस पेशकश में हम नजर डालेंगे देश की कुछ सबसे बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात होगी चुनावी हलचल की, फिर आपको बताएंगे सरकार की नई नीतियों और घोषणाओं के बारे में। इसके बाद जानेंगे पश्चिम एशिया में क्यों बढ़ रहा है तनाव, और अंत में देश विदेश की अन्य खबरों के साथ साथ खेल और मौसम का भी पूरा हाल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं चुनावी सरगर्मियों की। 5 राज्यों केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब जोरों पर है। सभी बड़े नेता वोटरों को लुभाने के लिए रैलियों और जनसभाओं के जरिए मैदान में हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के तिरुवल्ला में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे मुद्दों पर अपनी बात रखी जिनका असर न सिर्फ केरल बल्कि पूरे देश की सियासत पर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई अहम बातें कहीं। उन्होंने खाड़ी देशों के साथ भारत के मजबूत रिश्तों पर जोर दिया और कहा कि इन्हीं संबंधों के चलते विदेश में बसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, जो कि केरल के लिए एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसके अलावा उन्होंने दक्षिणी राज्यों को ये आश्वासन भी दिया कि लोकसभा सीटों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केरल एक ऐतिहासिक बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। विदेश में बसे भारतीयों के परिवारों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, मैं गल्फ देशों के नेताओं से लगातार संपर्क में हूँ। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके परिवार के लोग भले ही आपसे दूर हों, लेकिन वो अकेले नहीं हैं। ये एक ऐसा संदेश है जिसका सीधा मकसद विदेश में काम कर रहे लाखों भारतीयों के परिवारों को भरोसा दिलाना है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी ताकत से प्रचार में जुटा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अल्लापुजा में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने सत्ताधारी एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि उनका गठबंधन यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट केरल में असली बदलाव लाएगा। उन्होंने एलडीएफ सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि उसे सांप्रदायिक ताकतें चला रही हैं जो लोगों को बांटने का काम करती हैं। तो मुकाबला कितना कड़ा है, इसका अंदाजा लगाने के लिए केरल की देवीकुलम सीट का उदाहरण देखते हैं। यहाँ एलडीएफ की ओर से ए राजा, यूडीएफ से एफ राजा और एनडीए से एस राजेंद्रन मैदान में हैं। जाहिर है इस सीट पर एक दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और इसका नतीजा इस क्षेत्र की राजनीतिक दिशा तय कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ और राज्यों की। तमिलनाडु में डीएमके की सहयोगी पार्टी वीसीके के प्रमुख ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर प्रचार तेज हो गया है। पुडुचेरी में भी एनडीए और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और बड़े नेता रोड शो कर रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने एक अहम जानकारी दी है कि अब वोटर ECI.in नेट प्लेटफॉर्म पर किसी भी उम्मीदवार की आपराधिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि की जानकारी देख सकते हैं। चुनावी खबरों से आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं सरकार की कुछ हालिया नीतियों और घोषणाओं पर, जिनका सीधा असर आम आदमी पर पड़ सकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने नागरिकों के लिए एक जरूरी सलाह जारी की है। मंत्रालय ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की पैनिक बाइंग यानी घबराहट में खरीदारी करने से बचने को कहा है। साथ ही एलपीजी सिलेंडर की भी अनावश्यक बुकिंग न करने की अपील की है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में सप्लाई स्थिर है और मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। ये भी बताया गया है कि 5 किलो के छोटे सिलेंडर वैध आईडी के साथ वितरकों के पास आसानी से उपलब्ध हैं। सरकार ने एक अहम फैसले में कई पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर से कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इस कदम से मेडिकल उपकरण बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल की लागत कम होने की उम्मीद है। मेडिकल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने इस फैसले की सराहना की है और कहा है कि इससे आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की लागत को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ता जा रहा है, जहां कई मोर्चों पर संघर्ष तेज होने की खबरें हैं। एक बड़ी घटना में हुर्मुज़ जल डमरू मध्य में इजराइल से जुड़े एक जहाज पर हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि यह हमला ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने किया है। आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक है और इस तरह की घटना का असर वैश्विक व्यापार पर भी पड़ सकता है। इस बीच ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र पर भी एक हमले की खबर आई है, जिसने हालातों को और गंभीर बना दिया है।
इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने एक सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि परमाणु संयंत्र स्थलों पर कभी भी हमला नहीं किया जाना चाहिए। ये बयान इस संघर्ष के बढ़ते खतरों की ओर इशारा करता है। चलिए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और अहम खबरों पर। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत 2047 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत का संकल्प सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनने जा रहा है। अब दो अन्य महत्वपूर्ण खबरें। एक तरफ MSME एसोसिएशन ने जन विश्वास विधेयक का स्वागत किया है, जिससे छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर नियामक बोझ कम करने में मदद मिलेगी। वहीं दादरा और नगर हवेली से एक दुखद खबर है, जहां एक गैस सिलेंडर के गोदाम में हुए भीषण विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई। और अब बात करते हैं खेल जगत की और जानेंगे कि देश भर में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। IPL T20 क्रिकेट की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया है। इस मैच में समीर रिजवी को 90 रनों की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं एक और मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 16 ओवर में 4 विकेट पर 166 रन बना लिए हैं। अब एक नजर मौसम पर। मौसम विभाग ने झारखंड में ओलावृष्टि और तूफान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और केरल में भारी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी आंधी तूफान की आशंका जताई गई है। तो आज की इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपके लिए एक सवाल छोड़ रहे हैं। गहन राजनीतिक प्रचार के इस दौर में मतदाता रैलियों और वादों से परे देखने के लिए आधिकारिक माध्यमों का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ दर्शन TV।